तो दोस्त देर से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 11 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। चैप्टर हमारा दोस्त क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, तत्वों का वर्गीकरण और गुणों में आवृत्तीकरण। तो पहला क्वेश्चन हमारा दोस्त टेस्ट का, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 35 शामिल 2। देखिए दोस्त क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोले एक एलिमेंट है जिसका परमाणु का संख्या 35 है, तो वह किस ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का है कि एफ ब्लॉक का है कि पी ब्लॉक का है कि एस ब्लॉक का? देखिए दोस्त इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा मेरा पी ब्लॉक, ऑप्शन नंबर सी। आखिर ऑप्शन नंबर सी ही क्यों सही जाएगा उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो आप लोग जो सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन, तो हमको दिया गया एटॉमिक नंबर 35, यहाँ पर लिख दिए हमको दिया गया है एटॉमिक नंबर 35। तो एटॉमिक नंबर 35 रखने वाला ग्रुप हमारा दोस्त ग्रुप 17, यहाँ पर लिख दिए ग्रुप 17। और ग्रुप 17 में रहने वाला एलिमेंट है हमारा दोस्त फिर कल बाहर आई अंटी। देखिए दोस्त ये हमारा ग्रुप 17 में रहने वाला एलिमेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। और ये हो गया उसका एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 लिख दिए। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 होता है, यहाँ पर ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 लिख दिए। आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 होता है, यहाँ पर आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 लिख दिए। एस्टेटिन का एटॉमिक नंबर 85 होता है, तो यहाँ पर 85 लिख दिए। एस्टेटिन हमारा दोस्त रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए यहाँ पर स्टार का साइन देते हैं। वो खास एलिमेंट जिसको तोड़ने पर अल्फा बीटा गामा रे रिलीज हो वो हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाता है। तो देखिए दोस्त बोल रहा है एटॉमिक नंबर 35 किस ब्लॉक का, तो वो तो पी ब्लॉक का है दोस्त। अब एटॉमिक नंबर 35 हमारा यहाँ एटॉमिक नंबर 35 वाला जो एलिमेंट है उसका नाम है ब्रोमीन। और ब्रोमीन हमारा दोस्त ग्रुप 17 का एलिमेंट है, मतलब ग्रुप 17 में रखा गया। तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि अगर ग्रुप 1 से ग्रुप 2 में रखा गया हो किसी भी एलिमेंट को, तो वह हमारा एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है। और यदि ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, मतलब जब कोई भी एलिमेंट को ग्रुप 13 से ग्रुप 18 में रखा गया तो वह हमारा दोस्त पी ब्लॉक कहलाता है, पी ब्लॉक। देखिए दोस्त ग्रुप 17 हमारा ग्रुप 13 और ग्रुप 18 के बीच में आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर जाएगा दोस्त पी ब्लॉक। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट। देखिए दोस्त ये हमारा टेस्ट का क्वेश्चन। अब लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा दोस्त, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल among following elements: बेरिलियम,
बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज ऑप्शन नंबर ए। बोरोन से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम का है और बेरिलियम से ज्यादा कार्बन का है, कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन का है। क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी है हमारा दोस्त, बोरोन से ज्यादा बेरिलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, बेरिलियम से ज्यादा कार्बन का है, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन का है। क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी। ऑप्शन नंबर सी, बेरिलियम से ज्यादा बोरोन का है, बोरोन से ज्यादा कार्बन का है, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन का है हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी। ऑप्शन नंबर डी, बेरिलियम से ज्यादा बोरोन के पास आयोनाइजेशन एनर्जी है और बोरोन से ज्यादा कार्बन के पास है, कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन के पास है, ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन के पास है आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए दोस्त, क्वेश्चन हमको बोलता है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल का सही क्रम निम्नलिखित एलिमेंट बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का है। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्यों सही है उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो हम लोग तो सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे आखिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का अदर नाम होता है दोस्त आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहले हम जानेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। देखिए दोस्त, ये हो गया मेरा एटम, एटम के सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं और न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता सर्कुलर है। इसी सर्कुलर रास्ता को सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल कहते हैं। ये हो गया मेरा फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल और ये हो गया मेरा दोस्त थर्ड सेल। देखिए दोस्त, मानते हैं कि सोडियम नाम का एलिमेंट है, सोडियम नाम का एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर भी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो लास्ट सेल को दोस्त हम लोग वैलेंस सेल कहते हैं और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वह मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगाया जाता हो वही हमारा दोस्त आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाता है। आयोनाइजेशन एनर्जी में हमेशा एनर्जी देना पड़ता है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब दोस्त समझ चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए दोस्त, बोलता है सही क्रम आयोनाइजेशन पोटेंशियल का लिखिए। ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है दोस्त। तो एलिमेंट हमारा बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है जो हमारा दोस्त सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। सेकेंड पीरियड में रहने वाले एलिमेंट है हमारा दोस्त सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। तो सेकेंड पीरियड में रहने वाले एलिमेंट है हम लोग के पास लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो क्वेश्चन में दोस्त हमको बेरिलियम दिया गया है, लिथियम नहीं दिया गया, हटा दिए। बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। यहाँ से हम लोग फ्लोरीन को भी हटा दिए। अब देखिए दोस्त, ये हो गया मेरा गड़ा हुआ लाइन। तो गड़ा हुआ लाइन को हम दोस्त ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप। ये तो हो गया मेरा दोस्त ग्रुप। और ये हो गया पड़ा हुआ लाइन। तो पड़ा हुआ लाइन को दोस्त हम लोग बोलते हैं पीरियड। और ये हो गया मेरा ग्रुप। ग्रुप के लिए जीपी लिख दिया, पीरियड के लिए पीडी लिख दिया। देखिए दोस्त, बायां से दायां जब आप लेफ्ट टू राइट आप अगर पीरियड में जाइएगा तो साइज हमेशा दोस्त डिक्रीज करता। मान लीजिए बेरिलियम का साइज इतना बड़ा है, बोरोन के पास ये थोड़ा कम हो गया, फिर कार्बन में थोड़ा और कम हो गया, नाइट्रोजन में थोड़ा और कम हो गया, ऑक्सीजन में 30 हो गया। तो बायां से दायां
पीरियड में जाने पर एटॉमिक साइज हमेशा घट जाता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है सर। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, देखिए दोस्त, ये हमारा वैलेंस शेल में रहने वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस के द्वारा लगाया गया नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। न्यूक्लियस के द्वारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया कुल ताकत को हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। अब देखिए दोस्त, बाएं दाएं पीरियड में जा रहे हैं तो हम लोग का साइज घट रहा है, तो साइज घट रहा है। अगर दोस्त साइज घटेगा तो सारा प्रॉपर्टीज बढ़ेगा। साइज घट रहा है इसलिए हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलिए चाहे आयोनाइजेशन एनर्जी, तो जब जब साइज घटेगा तो हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी दोस्त बढ़ता है। इसीलिए दोस्त बेरिलियम से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन का होता है, बोरॉन से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी कार्बन का होता है, और कार्बन से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन का होता है, और नाइट्रोजन से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी दोस्त ऑक्सीजन का होता है। लेकिन दोस्त यहाँ पर एक्सेप्शन पाया जाता है बेरिलियम और बोरॉन में। देखिए बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2। फिर आ गया बोरॉन दोस्त, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है 1s2 2s2 और ये मेरा 2p1। देखिए दोस्त, सबसे बड़ा सेल पर हमारा फोकस होना चाहिए। सबसे बड़ा सेल को बोलते हैं वैलेंस सेल। सबसे बड़ा सेल सेकंड सेल है, और सेकंड सेल में S सब सेल है। यहाँ पर 2s2 है, तो A सब सेल में मैक्सिमम एक ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पर बना दिए एक ऑर्बिटल। ऐसा है ऑर्बिटल क्या होता है, तो देखिए दोस्त, वो खास जगह जहाँ पर दुर्गा मंदिर पाए जाने का पॉसिबिलिटी ज्यादा हो तो उसे मंदिर कहते हैं। तो वो खास जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का पॉसिबिलिटी ज्यादा हो वह हमारा दोस्त ऑर्बिटल कहलाता है। तो ये सबसे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज स्पिन में रखेंगे और दूसरा इलेक्ट्रॉन को एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में रखेंगे। अब इधर यहाँ भी सेकेंड सेल, यहाँ भी सेकेंड सेल है, तो सेकेंड सेल के A सबसे में 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल है, सेकेंड सेल के P सबसे में 1 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड सेल के A सबसे में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो गया मेरा दोस्त 2s2। A सबसे में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक क्लॉकवाइज स्पिन हो गया, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। ये हो गया 2p1, यहाँ पर 2p1 है। P सबसे में मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल होता है, ये हो गया 1 ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल और 3 ऑर्बिटल। तो P सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज स्पिन में रख दिए। अब देखिए दोस्त, A सबसेल पूरा तरह से एकदम फुलफिल है, और A सबसेल का देखिए तो साइज, A सबसेल से बड़ा साइज P सबसेल का होता है, और P सबसेल से बड़ा साइज D सबसेल का होता है, D सबसेल से बड़ा साइज A सबसेल का होता है। तो A सबसेल का साइज छोटा है तो न्यूक्लियस का पकड़ क्या होता है, बहुत ही ज्यादा। यहाँ पे देखिए दोस्त 2s2 में पूरा फुलफिल ऑर्बिटल है, तो फुलफिल ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को जब आप निकालने जाइएगा ना, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में आपको एनर्जी देना पड़ेगा। इसलिए हमारे दोस्त बेरिलियम जो है ना, तो बेरिलियम से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन का नहीं है, बल्कि बोरॉन से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी हमारा बेरिलियम का होता है, ड्यू टू फुलफिल स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और देखिए दोस्त, बोरॉन से हम यहाँ देखिए दोस्त, हम लोग का सही टर्म आ गया बोरॉन से ज्यादा एनर्जी बेरिलियम कौन सा है, तो बोरॉन से ज्यादा बेरिलियम है। अब बोल रहे हैं कि बेरिलियम से ज्यादा कार्बन का होना चाहिए, तो बेरिलियम से ज्यादा कार्बन का है, और कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन का होना चाहिए, तो कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन का है, और ऑक्सीजन से ज्यादा किसका है दोस्त, नाइट्रोजन का। तो देखिए दोस्त यहाँ भी एक्सेप्शन है, नाइट्रोजन है ना दोस्त, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p3, 2 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। तो सेकंड से ये सबसे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन तो भरा हुआ, मेरा फोकस P सबसेल में, तो P सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन है 2p3,
पी सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये होगी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। पी सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन दोस्त, ये होगी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारा होता है दोस्त, सबसे पहले फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल होता है, उसके बाद होता है हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल, उसके बाद होता है इनकम्प्लीटली फिल ऑर्बिटल मोर स्टेबल। यहाँ पर देखिए दोस्त 2p3 के पास 3 ठो इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये हमारा हाफ फिल ऑर्बिटल है। अब ऑक्सीजन का देखिए दोस्त, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हो गया 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p4, 2 2 4 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन। तो सेकंड सेल के सबसे में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा है, तो वहां पर मेरा फोकस नहीं होगा, 2p4 पर फोकस करते हैं दोस्त। यहाँ पर मेरा 2p4, तो p सबसेल मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल होता है, तो 3 दे दिए। p सबसेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए तो हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले नाइट्रोजन से निकालने की कोशिश की, तो नाइट्रोजन बोलता है कि भैया हम तो पूरा हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, और हाफ फील्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालना इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना तो थोड़ा टफ होगा। अब हमारा 2p4 में आते हैं, जो हमारा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 2p4 हमारा अधूरा भरा हुआ ऑर्बिटल है, क्योंकि अगर p सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन आता तो बोलते फुलफिल ऑर्बिटल है, p सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता तो बोलते हाफ फिल ऑर्बिटल है, लेकिन p सबसेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा इनकम्प्लीट फिल ऑर्बिटल हो गया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाह रहे हैं, तो 4 में से देखिए 3 और 4, चौथा इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन को आप निकाल लीजिएगा, तो ये हमारा हाफ फिल वाला कंडीशन में पहुंच जाएगा। तो इसलिए दोस्त ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम एनर्जी लगेगा नाइट्रोजन की तुलना में, क्योंकि नाइट्रोजन हमारा हाफ फिल ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन हमारा इनकम्प्लीटली फिल ऑर्बिटल है। इसलिए दोस्त नाइट्रोजन से ज्यादा अनुसरण ऑक्सीजन का नहीं, बल्कि नाइट्रोजन का अनुसरण ज्यादा होगा ऑक्सीजन से। इसलिए दोस्त अनुसरण एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर सेकंड पीरियड में लिखने जा रहे हैं। तो बोरोन से ज्यादा अनुसरण एनर्जी बेरिलियम का, यहाँ लिखिए बोरोन से ज्यादा अनुसरण एनर्जी बेरिलियम का, और बेरिलियम से ज्यादा अनुसरण एनर्जी कार्बन के पास, तो बेरिलियम से ज्यादा अनुसरण एनर्जी कार्बन के पास लिखिए। और देखिए दोस्त कार्बन से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन का है, कार्बन से ज्यादा अनुसरण एनर्जी ऑक्सीजन का लिख दिए, और ऑक्सीजन से ज्यादा अनुसरण नाइट्रोजन का है, तो ऑक्सीजन से ज्यादा अनुसरण नाइट्रोजन का लिखिए। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पे दिख रहा है, बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसलिए हमारा दोस्त ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। हम दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दोस्त रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आर those which belongs to option number A, P and D block, option number B, S and D block, option number C,
एस एंड पी ब्लॉक। ऑप्शन नंबर डी, एस एंड एफ ब्लॉक। अब देखिए दोस्त, क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स वे सभी हैं जो शामिल होते हैं। देखिए दोस्त, इसका ऑप्शन जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी, एस और पी ब्लॉक को एक साथ क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। देखिए इस क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन करते हैं कि ऑप्शन नंबर सी ही क्यों सही है, तो आप लोग दोस्त सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए दोस्त, एस एंड पी ब्लॉक, तो जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट बोलते हैं, उसी तरह एस और पी ब्लॉक को एक साथ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। अब देखिए दोस्त, एस और पी ब्लॉक तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है हमारा, तो सर अगर डी ब्लॉक पूछेगा तो क्या मारेंगे? देखिए दोस्त, डी ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक का दूसरा नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट। सर ए ब्लॉक को क्या बोलते हैं? देखिए दोस्त, ए ब्लॉक को बोलते हैं हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिए दोस्त, अगर क्वेश्चन में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट आपको ना लिख के अगर ट्रांजिशन एलिमेंट लिख देगा तो आपको डी ब्लॉक मानना पड़ेगा। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की जगह पर अगर आपको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट लिखा रहेगा तो आपका आंसर ए ब्लॉक होगा। तो क्वेश्चन को पूछा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हम दोस्त एस और पी ब्लॉक को एक साथ क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। हमारा ये सही हो, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट। देखिए दोस्त, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा दोस्त, which of the following properties generally decreases along a period ऑप्शन नंबर ए, आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी, मेटालिक कैरेक्टर, ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऑप्शन नंबर डी, वैलेंसी। देखिए दोस्त, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा गुण सामान्यता घट जाता है पीरियड में
जाने पर। तो आप देखिए दोस्त, इसका ऑप्शन हमारा जाएगा दोस्त मेटालिक कैरेक्टर। धात्विक गुण ही हमारा पीरियड में जाने पर हमेशा घट जाता है। आखिर सर ऑप्शन नंबर बी ही क्यों करेक्ट होगा, इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं। अब देखिए सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी समझते हैं। तो एटम के सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता सर्कुलर है, सर्कुलर रास्ते को सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल कहते हैं। तो बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं वो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, आयोनाइजेशन एनर्जी समझ गए। अब मेटालिक कैरेक्टर, जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसकी मुंडी पर जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है उसी को बोलते हैं मेटालिक कैरेक्टर, उसको धात्विक गुण बोला जाता है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? एफिनिटी का मतलब दोस्त लगाव, मोहब्बत, प्यार। तो देखिए दोस्त, अगर वैलेंस सेल में रहने वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग निकालते हैं तो वह हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाता है। लेकिन जब वैलेंस सेल में बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं तो जोड़ने समय में जो एनर्जी देना पड़ता है वही एनर्जी हमारा दोस्त इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता है, चाहे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। अब सर वैलेंसी क्या होता है? तो वैलेंसी का मतलब होता है दोस्त बॉन्ड। जब भी कोई एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन को लूज किया और जितने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो वही हमारा वैलेंसी कहलाता है। सोडियम है, सोडियम का टर्मिनल नंबर 11 है, फर्स्ट में 2 8 और 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बाहरी कक्षा में आपका 1 इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, जो सोडियम हमेशा एक ही बॉन्ड आता है। नेक्स्ट एग्जांपल क्लोरीन है दोस्त, क्लोरीन का टर्मिनल नंबर 17 है, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड से में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट से में 7 इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसलिए क्लोरीन का हमेशा सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन पे आ रहे हैं, जो कि हमारा गढ़ा हुआ लाइन, तो गढ़ा हुआ लाइन को हम लोग दोस्त हमेशा बोलते हैं ग्रुप। तो ग्रुप के लिए जीपी लिखिए, और ये हमारा पड़ा हुआ लाइन, तो पड़ा हुआ लाइन को हम लोग पीरियड बोलते हैं। तो पीरियड के लिए सिंबल हो गया पीडी। अब देखिए दोस्त, बायां से दाएं जब हम लोग पीरियड में जाते हैं तो हमेशा साइज डिक्रीज करता है, साइज डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर लिखिए दोस्त साइज घटता है। देखिए दोस्त, बायां से दायां मतलब लेफ्ट टू राइट जब आप पीरियड में जाइएगा तो साइज आपका घटेगा, साइज घटेगा तो सारा प्रॉपर्टी आपका बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी आपका बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी आपका इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी आपका इंक्रीज करेगा। और देखिए दोस्त, यहाँ पर मेटालिक कैरेक्टर घट जाएगा, मतलब धात्विक गुण घटता है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज, मेटालिक कैरेक्टर घट जाता है। तो देखिए दोस्त, जब साइज घटेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका बढ़ जाएगा, लेकिन धात्विक गुण आपका घट जाएगा। क्या सर, 2 बोले बढ़ेगा और एक मेटालिक कैरेक्टर बोलते घट जाएगा, विश्वास नहीं हो रहा है। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे मामला क्या है, तो आपका लेफ्ट टू राइट पीरियड वाला एग्जांपल हमको लेना। तो पीरियड में रहने वाले एलिमेंट हमारा लिथियम, बेरिलियम, ये हमारा सेकेंड पीरियड है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब देखिए दोस्त, लिथियम बेरिलियम मेटल है, बोरोन आपका मेटलोइड है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका फ्लोरीन, ये सभी हमारे क्या है, नॉन मेटल, ये सभी हमारा दोस्त नॉन मेटल। और नॉन मेटल बोले तो अधातु, और लिथियम और बेरिलियम हमारा दोस्त मेटल, और बोरोन है हमारा मेटलोइड, बोरोन है हमारा दोस्त मेटलोइड। देखिए दोस्त, मेटलोइड, धातु, अधातु, उपधातु। तो देखिए दोस्त, हम लोग के भी लाइफ में मेटलोइड जैसा एक जेंडर पाया जाता है। जैसे हम लोग को जनरली जेंडर के बेसिस पर 2 टाइप में बांटा गया, मेल जेंडर, एक फीमेल जेंडर, लेकिन एक्सेप्शनली एक थर्ड जेंडर भी पाया जाता है। तो उसी तरह हम लोग दोस्त यहाँ पर मेटल है आपका, नॉन मेटल एक हमारा मेटलोइड पाया जाता है।
तो थर्ड जेंडर का मतलब हो गया कि जिसके पास मेल जेंडर का भी गुण हो और फीमेल जेंडर का भी गुण हो, वो हमारा थर्ड जेंडर कहलाता है। तो इसी तरह हमारा दोस्त मेटलोइड है, जिसके पास मेटल का भी गुण हो और नॉन मेटल का भी गुण हो, तो वह हमारा मेटलोइड कहलाता है। देखिए दोस्त, यहाँ पर साइज घट रहा है तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है। तो क्वेश्चन के अनुसार जो क्वेश्चन को पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण सामान्यता घट जाता है पीरियड में जाने पर। तो पीरियड में जाने पर सिर्फ और सिर्फ हमारा मेटालिक कैरेक्टर घटता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ऑफ डी हमारा करेक्ट है। हम लोग दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका दोस्त द ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स comma and valency of an element with the atomic number 15 तो देखिए दोस्त, ऑप्शन नंबर ए है हमारा 16, 5 and 2। ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा दोस्त 15, 5 and 3। ऑप्शन नंबर सी है हमारा दोस्त 16, 6 and 3। ऑप्शन नंबर डी है हमारा दोस्त 15, 6 and 2। तो क्वेश्चन क्या बोलते हैं, तो देखिए दोस्त, क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि ग्रुप नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या और बॉन्ड एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 15 है तो हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। इसका ऑप्शन जाएगा हमारा दोस्त ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ग्रुप नंबर 15 होगा इसका आंसर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा और वैलेंसी हमेशा 3 होगा, जिसका एटॉमिक नंबर 15 होता है। तो हमें इसका ऑप्शन नंबर बी ही क्यों सही है, इसका अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एटॉमिक नंबर 15 बोल रहा है, यहाँ पर लिखिए एटॉमिक नंबर 15, परमाणु संख्या 15 है। देखिए दोस्तों, जिसका एटॉमिक नंबर 15 होता है वो हमारा ग्रुप 15 का एलिमेंट है, ग्रुप 15 का एलिमेंट। और ग्रुप 15 में रहने वाला एलिमेंट है हमारा दोस्त नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बिंदास। जहां पर बिस्मत हमारा दोस्त रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए यहाँ पर स्टार दे दिए। तो वो खास और खास एलिमेंट जिसको तोड़ने पर अल्फा, बीटा और गामा रेज रिलीज होता, वो हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाता। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर लिख दिया एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को दोस्त परमाणु संख्या बोलते हैं। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 18 होता है, आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर 33 होता है, और एंटीमनी का एटॉमिक नंबर 51 होता है, और बिस्मथ का
एटॉमिक नंबर 83 होता है। देखिए दोस्त, हमको एटॉमिक नंबर 15 वाला पर फोकस है। एटॉमिक नंबर 15 हमारा फास्फोरस का है, और जिसका एटॉमिक नंबर 15 वो एलिमेंट हमारा फास्फोरस है। तो फास्फोरस का एलिमेंट हमारा दोस्त एटॉमिक नंबर 15 वाला फास्फोरस नाम का एलिमेंट है। तो फास्फोरस का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दोस्त 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 2 4 6 10 12 12 3 15। सबसे पहले हमको पता करना है ग्रुप नंबर। तो हम लोग जान गए जिसका फास्फोरस का नंबर 15 है, तो हमारा ग्रुप 15 का एलिमेंट है। यहाँ से पता चल गया कि फास्फोरस तो हमारा ग्रुप 15 का एलिमेंट है। फिर आगे बढ़े तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या पता करना है। तो हम लोग दोस्त वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करने चल गए। तो देखिए दोस्त, हम लोग को पता चल चुका है फास्फोरस ग्रुप 15 का एलिमेंट है। सबसे पहले हम लोग वैलेंस सेल खोजेंगे। तो वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो सबसे बड़ा सेल है दोस्त थर्ड सेल। सबसे बड़ा सेल क्या हमारा थर्ड सेल। तो थर्ड सेल हो गया हमारा वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल थर्ड सेल के ए सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड सेल के पी सब सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 और 2 ये मेरा 5 इलेक्ट्रॉन। तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 5 है और 5 में जब हम लोग 10 जोड़ देते हैं तो 10 से 5 हो गया हमारा 15। यहाँ पर 15 से पता चलता है कि दोस्त ये हमारा ग्रुप 15 का एलिमेंट है। तो ग्रुप नंबर इस तरह भी हम लोग क्लियर कर सकते हैं। आप लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करना है। तो वैलेंस से 3 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 2 और 3 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर दोस्त वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा 5, 2 और 3 5। अब हमको पता करना है वैलेंसी, मतलब बॉन्ड आपको पता करना है कि फास्फोरस के पास कितना बॉन्ड होता है। तब देखिए दोस्त, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड 2 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। तो फास्फोरस के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। जब कभी भी किसी भी एलिमेंट का बाहरी कक्षा में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो तो वह हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, क्योंकि वह हमेशा नॉन मेटल ही होते हैं। तो फास्फोरस का बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। फास्फोरस हमेशा चाहता है कि मेरा 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए। तो फास्फोरस हमेशा दोस्त 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो फास्फोरस हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इसलिए फास्फोरस के मुंडी पर हमेशा 3- पाया जाता है। और फिर 3- को फॉस्फाइड आयन बोलते हैं। तो फास्फोरस को 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसलिए फास्फोरस का हमेशा वैलेंसी भी 3 होता है। तो फास्फोरस का वैलेंसी हो गया हमारा दोस्त 3, और वैलेंसी का मतलब बॉन्ड हो गया। तो एटॉमिक नंबर 15 है तो ग्रुप 15 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा और वैलेंसी बॉन्ड हमारा 3 होगा। तो क्वेश्चन हमारा बोल रहा था दोस्त कि ग्रुप एटॉमिक नंबर 15 वाले का ग्रुप नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या और बॉन्ड को बताइए। तो ये हमारा दोस्त ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इस तरह हमारे दोस्त 5 का दाम आप देखेंगे हम, और 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन खत्म।